वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम 8 पीएम बाय आकर्षक एकेडमी ऑनलाइन क्लास आपके पास। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग नई सब्जेक्ट जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, आरआरबी जेई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। और ये मैथ जो पढ़ाने जा रहे हैं ये जनरल मैथ है, जो कि आरआरबी में अपने आप एक अच्छा स्कोर वेटेज रखता है पूरे एग्जाम में, सीबीटी 1 में। और राम हरि सिंह, गुड इवनिंग। जो पुराने स्टूडेंट हैं उन्हें भी हम फिर से पढ़ा दे रहे हैं। जो पुराने बैच वाले बच्चे हैं उन सभी को एक राउंड हम लोग कंप्लीट मैथ पढ़ा चुके हैं। फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगा। जो बच्चे सीरियस नहीं थे, कॉन्शियस नहीं थे, फिर से एक बार देख लें। प्लस जो नए बच्चे हैं वो सारे स्टूडेंट्स जो आरआरबी जेई सीबीटी 1 में अच्छा स्कोर करना चाह रहे हैं, आज हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं सर का नाम आशुतोष सर है और 20 वर्ष इस फील्ड में काफी एक्सपीरियंस्ड, और लगभग इंडिया के जितने टॉप इंस्टीट्यूशन को आप जान रहे हैं सभी में अच्छे लंबे समय तक पढ़ाने की एक अच्छी एक्सपीरियंस है। चलिए के पहले वाले में बफर हो रहा है, कोशिश करेंगे कि चीज़ें क्लियर हो। कभी कभी चीज़ें होता है दिक्कतें और नेट का इशू के कारण, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि और इसको इन्हांस किया जाए के भाई। चलिए प्रदीप, तो सर के द्वारा जो मेहनत किया जा रहा है और सर की जो तैयारी है आप लोगों की बेहतर करने का, कम समय में आप बेहतर स्कोर कैसे करें, कम समय में आप 30 में 30 मैथ कैसे लाएं। आप लोग को सिलेबस शायद याद होगा, हम समझते हैं फिर एक बार बता दें कि जो मैथ का सिलेबस है ना आरआरबी जेई में, सीबीटी 1 सीबीटी 1 में जो सिलेबस है मैथ से 30 प्रश्न पूछे जाना है। साइंस से 30 प्रश्न पूछा जाना है। रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछे जाना है और जनरल अवेयरनेस से आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाना है। टोटल 100 प्रश्नों की एग्जाम होना है, जो प्रीवियस सिलेबस में यही रहा है। तो आप देख रहे हैं कि सबसे स्कोरिंग पेपर ये दो हैं। यदि आप 100 में अच्छा स्कोर करना चाह रहे हैं, पिछले बार सीबीटी 1 के कटअप जो कि 110 स्टूडेंट की बैच में 68 बच्चों हमारे यहाँ से जो क्वालिफाई किए थे फाइनल, और 105 या 3 बच्चा था, ध्यान में नहीं है, ये 110 बच्चों में जो स्कोर हुआ था तो सीबीटी 1 में बेहतर परफॉर्म किए थे। ऑन एवरेज मिनिमम स्कोर करने वाले बच्चे सीबीटी 1 में थे, उनका मार्क्स था 63 नंबर, 63 नंबर। तो आप लोग कैसे बेहतर से बेहतर कर पाएंगे? तो 3 पोर्शन जो हैं, एक मैथ, एक साइंस और रीजनिंग, यहां से आप 85 मार्क्स ला सकते हैं। जीए का जो 15 नंबर है, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ट्रेडिशनल क्वेश्चन, स्टैटिक, जीके सारे हैं। ये 15 नंबर की बहुत चिंता ना करते हुए भी करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। कुछ कंटेंट्स जो हम उपलब्ध करा देंगे, आपके व्हाट्सएप पर भी दे देंगे, टेलीग्राम में भी दे देंगे। ये सारा चीज मोर देन इनफ है कि 3-4 क्वेश्चन इधर बन जाएगा, करंट से 3-4 क्वेश्चन। इस पोर्शन से बहुत अच्छा तैयारी करिएगा, बहुत अच्छा, तो 10 क्वेश्चन आप निकाल पाइएगा, बहुत ज्यादा, जबकि पूरी ब्रह्मांड पढ़ना है। लेकिन आप मैथ यदि अच्छे से समझ लिए तो ये 30 में 30 आप बना सकते हैं। साइंस में आप 22 से 25 स्कोर कर सकते हैं, 22 से 25 तक। रीजनिंग यदि अच्छा से प्रैक्टिस हो गया तो 25 में 25 किया जा सकता है। तो ये 3 पेपर ही आपको लगभग 70 मार्क्स के आसपास दे देगा। 70 मार्क्स आपको लगभग ये 3 पेपर दे सकता है, यदि आप अच्छी रणनीति बना करके तैयारी करते हैं। तो यदि आप अच्छे रणनीति बना करके तैयारी करते हैं तो यहां से 70 मार्क्स आपको मिलने जा रहा है। तो ये चीज माइंड मेकअप कर करके मैथ को बहुत अच्छा से पढ़ें। और हम लोगों की कोशिश ये है कि आप डिप्लोमा स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैथ नहीं पढ़ाया जाए, बहुत आसान तरीके से और बेसिक चीजों से स्टार्ट किया जाए। छोटी छोटी चीजों को भी बच्चों को पढ़ाया जाए, छोटी छोटी चीजों को भी बच्चों को बताया जाए, जिससे बच्चों को कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाए। मैक्सिमम क्वेश्चन वो बनाए, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। तो हमारी एक कोशिश है, हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर तरीके से तैयारी को मजबूती से करेंगे। और आई होप कि आप जितने बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं किसी बैच में, या एसएससी बैच में हो, या बीटीएससी बैच में हो, या बीटीएससी के जो न्यू बैच में हैं वो हैं,
बस DLRS में जो ट्रेनिंग कर रहे हैं वो कोर्स में, कहीं भी बच्चे, हम सभी बच्चों को RRB JEE की क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमारा टारगेट है मैथ और साइंस और रीजनिंग 3 पेपर को बहुत अच्छे से तैयार करा दिया जाए। साइंस में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, तीनों सब्जेक्ट है। तो हम दावे के साथ और आशे के साथ ये जरूर कह सकते हैं, यदि आप अच्छे से कर लेते हैं, बाइलिंगुअल क्लास होगा। जो बच्चे हिंदी मीडियम है हिंदी मीडियम में समझेंगे, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम है इंग्लिश मीडियम में भी रहेगा। क्वेश्चंस जो थ्योरी और कंसेप्ट दोनों जो होगा वो बाइलिंगुअल होगा। हम आप लोग को सर से भी परिचय कराएंगे। सर 1 मिनट। सर का खासियत है, बेटा प्रेम से समझो तो ठीक है, नहीं तो जुगाड़ लगा देंगे, और ऐसा जुगाड़ लगाएंगे कि मजा आ जाएगा। आवाज आ रहा है सबको? रामहरि सिंह, प्रदीप, के वाइब, सभी लोगों का क्लियर? हम लोग जो है RRB JEE के लिए मैथ्स पढ़ेंगे। टाइमिंग मैथ्स का 2 बजे से क्लास, 2 बजे से क्लास चलेगा। ठीक है, जनरल मैथ्स हम लोग पढ़ेंगे। ऐसा पढ़ेंगे कि कॉन्सेप्ट के साथ सारा चीज़। साउंड क्लियर है? बहुत अच्छा। हम लोग जो है सारा चीज़ पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, और एक एक चैप्टर को RRB बस लगना जुड़ना देंगे तो आप स्टार्ट करेंगे बेसिक साथ। स्टूडेंट्स, क्लास को हम लोग यहीं से कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो पहले दिन बच्चे जुड़ रहे हैं और काफ़ी इंजॉय के साथ पढ़ें, बारीकियों से समझेंगे, कि बड़ी हर चीज़ों को हम लोग करेंगे आपको बताने के। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टार्ट किया। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। आज बेसिक्स हम आपको पढ़ाएंगे, बिल्कुल बेसिक्स। सबसे पहले क्या है, कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। अगर कैलकुलेशन अच्छा है, एग्जाम में क्वेश्चन बनाना मैटर नहीं है, जल्दी बनाना मैटर है, और जल्दी बनाना हम सिखाएंगे। उसके लिए सबसे पहले क्या है, कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। अगर कैलकुलेशन अच्छा होगा तो क्वेश्चन आपसे आसानी से बनेगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिक कैलकुलेशन के साथ, है ना। तो सबसे पहले जो हम लोग का चालू होने वाला है वो आपका, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे स्क्वायर। स्क्वायर निकालना। स्क्वायर कैसे हम लोग निकालेंगे? समाज में जिसके पास नहीं होता है लोग उससे छीनते हैं, और जिसके पास होता है लोग उसको देते हैं। क्या? पावर और पैसा। जिसके पास नहीं है लोग उससे छीनते हैं, जिसके पास होता है लोग उसको देते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है आपका स्क्वायर। स्क्वायर हम लोग पढ़ेंगे, है ना। लेकिन कुछ टेक्निकल स्क्वायर होता है, जैसे क्या है कि वो फिक्स स्क्वायर है, उसमें दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। उसको हम लोग कैसे आसानी से बनाएंगे, वो उस टाइप के स्क्वायर को हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्क्वायर। इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे आसानी से बना सकते हैं बताइए। स्क्वायर का मतलब जब किसी संख्या को स्वयं से गुना करना। तो 33 के स्क्वायर का मतलब समझ रहे होंगे, 33 को 33 से गुना करना, 33 को 33 से गुना करना। लेकिन उसमें आपको टाइम लगेगा ज़्यादा। ये टेक्निकल वाला है, फिक्स स्क्वायर है। इसको कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिए। सबसे पहले 3 का स्क्वायर क्या होगा? सबसे पहले 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। 09 लिख ले। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 लिख दिए, 09। अच्छा, यहाँ कितना डिजिट है? 2। जितना डिजिट है उससे एक कम, एक डिजिट दोनों साइड रखेंगे। सबसे पहले 3 का स्क्वायर 9, 09 लिखे। जितना डिजिट है, 2 डिजिट है, उससे एक कम दोनों साइड लिखेंगे। चलिए 9 से एक कम होगा क्या होगा? 8, और इससे एक ज्यादा क्या होगा? 1। आपका आंसर आ गया। क्लियर? अब देखिए क्या ये बना पाइएगा? 3 का स्क्वायर क्या होगा? 09 लिखे, कितने डिजिट है? 3, तो 2 डिजिट दोनों साइड जाएगा। इससे एक कम, जितने भी डिजिट है उससे एक कम दोनों साइड जाएगा। तो बोलिए 9 से एक कम क्या होगा? 8। 8, इससे एक ज्यादा 1,
1 आपका आंसर आ गया। ये फिक्स स्क्वायर है। क्लियर, बिल्कुल फिक्स है, यहाँ दिमाग लगाने वाला कोई बात नहीं है। सबसे पहले किसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 09 लिखे, 3 डिजिट था तो 2 डिजिट लिए, 1 1 कम 8 8 1 1। क्लियर, आ रहा है समझ में? बिल्कुल होगा, सारे चीज को पढ़ाया जाएगा, एक एक करके सारा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए अभी तो स्टार्ट हुआ है अभी। बोलिए सर, क्या इसको हम लोग बना पाएंगे क्या? इसको बना पाएंगे? सबसे पहले क्या होगा, 3 का स्क्वायर क्या लिखें, 09 लिखें। कितने डिजिट है, 4। कितने डिजिट है, 4। प्रीति कुमारी कितने डिजिट है, 4। इससे एक कम, इससे एक कम, 3 3 दोनों साइड जाएगा तो 8 8 8, एक ज्यादा एक ज्यादा एक ज्यादा। बात समझ में आ गया? बोलिए इसको बना पाएंगे, फटाक से बताइए। 3 का स्क्वायर क्या होगा, कितने डिजिट है, 5, तो 4 जाएगा दोनों साइड। 8 8 8 8, 1 1 1 1। बात समझ में आ गया? तो जित प्रदीप कुमार क्लियर, के वाई क्लियर। तो जितने डिजिट होते हैं उससे कम दोनों साइड लिख देते हैं, है ना। 4 डिजिट है तो 3 जाएगा। अब इसी आधार पे क्या आगे आप लोग बना पाएंगे? बोलिए, सोचिए, इसको बनाने का प्रयास कीजिए, एक बार प्रयास कीजिए। पहले इसको हम लोग सीख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। ये फिक्स वाला है कुणाल, ये फिक्स वाला है, पहले हम लोग फिक्स वाला क्लियर करते हैं। क्या 6 वाला बनेगा? 6 का स्क्वायर क्या होगा बताओ, 36। कितना डिजिट है, 2 डिजिट। इससे कम दोनों साइड जाएगा, इससे कम 5 और इससे एक ज्यादा 4। बात समझ में आया? बोलिए 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36। कितने डिजिट है बताओ, 3 डिजिट। कितने डिजिट है, 3 डिजिट। तो 2 2 डिजिट दोनों साइड जाएंगे, क्या होगा, 5 5 4 4। क्लियर, जितने डिजिट है उससे कम। 555 का भी स्क्वायर बिल्कुल सिखाएंगे तुमको, 2 मिनट का टाइम दो, थोड़ा सा प्रयास करो, सब सिखाएंगे, थोड़ा सा वेट करो, है ना। जितने डिजिट है उससे कम। चले, ये फिक्स वाला। बोलिए सर, इसका स्क्वायर निकाल पाएंगे बताओ? 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36। कितने डिजिट है, 4। 3 लेंगे दोनों साइड, 5 5 5, इससे कम दोनों तक जाएगा और इससे एक ज्यादा 4 4 4। बोलिए सर, इससे इसका बना पाएंगे कुणाल? 6 का स्क्वायर क्या होगा बताओ, 36। कितना डिजिट है बताओ, 5। तो कितना ले पाएंगे बताओ, 4 ले लें? 5 5 5 5, एक ज्यादा 4 4 4 4। नहीं, बहुत अच्छे, के वाई का क्लियर, कुणाल का क्लियर, बहुत अच्छे। चले, प्रीति का क्लियर, बोले इसका बन पाएगा क्या? 9 का स्क्वायर क्या होगा बताओ, 81। कितने डिजिट है, 2। एक कम लेंगे दोनों साइड, इससे एक कम 0 और इससे एक ज्यादा 9। नहीं, बोलिए सर, 9 का स्क्वायर क्या होगा, 81। कितने डिजिट है, 3 है। कितने डिजिट है, 3। तो 2 2 जाएगा दोनों साइड, 0 0 9 9। क्लियर ना? हो गया, प्रीति का आ गया 9 9।
001 998001। ठीक है, बहुत अच्छे। चले, तो 3 6 9 वाला आप लोग सीख लिए। किसका सीख लिए? 3 6 और 9। बोलिए बनेगा? 9 का स्क्वायर क्या ले ले बताओ? कितने डिजिट है बताओ? 4। 3 ले ले? 0 0 0 9 9। बोलिए सर 9 का स्क्वायर क्या होगा बताओ? 9 का स्क्वायर क्या होगा? 81। कितने डिजिट है? 5। तो 4 4 ले ले। 0 0 0 0 9 9 9। तो हम लोग सीख चुके किसका? 3 का, 6 का, 9 का। हम लोग सीख चुके 3 6 और 9 का। क्लियर? 3 वाला, 6 वाला और 9 वाला। 3 वाला, 6 वाला और 9 वाला, है ना? चलो बोलिए, ये भी फिक्स है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 7 का स्क्वायर। के वो 6 है, एगो 48 लिख देना है बस। क्लियर? बोलिए 7 का स्क्वायर क्या गो 6 है? तो एक 48 और एक और 48। समझे? सबसे पहले 7 का स्क्वायर 49, 2 गो 6 है तो एक 48 और एक और 48। 2 6 है तो 2 48। अमित जायसवाल, 2 6 है तो 2 48, 3 6 है तो 3 48। 7 का स्क्वायर 49, 1 6 है तो 1 48, 2 6 है तो 2 48। क्लियर? चलें? बोलिए सर बनेगा? 7 का स्क्वायर के गो 6 है? 3 गो 48, 1 48, 2 48, 3 48। 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, 3 6 है तो 3 48, 1 48, 2 48, 3 48। बोलिए 7 का स्क्वायर 49, कितना 6 है बताओ? 4 6। फिक्स का मतलब तुरंत समझा रहे हैं कुणाल, क्लियर हो जाएगा। कितना 6 है? 4। तो 4 48, 1 48, 2 48, 3 48 और एक 4 48। क्लियर? चलें? चलो, स्कूल में पढ़े थे हम लोग फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, याद है? क्या पढ़े थे? ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर। ए और बी का 3 6 9 वाला सीख गए। अब देखो ये फिक्स वाला तो खत्म हो गया, पहले इसको देखते हैं। ए और बी का होल स्क्वायर याद है? ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर। आइए सबसे पहले इसको मानो ए और इसको मानो बी। बोले सर 3 का स्क्वायर 3 दूना दुगना कर देना है, और 2 का स्क्वायर 4 है 1 5। आइडिया मिला? बोलिए सर बन पाएगा? क्या करें? 2 का स्क्वायर 7 दूना 14, 7 दूना दुगना कर देना 28 हासिल। 7 का स्क्वायर 49 है 2 51। नहीं, 2 का स्क्वायर 4, 7 दूना 14, 14 का दुगना 28 का 8, 7 का स्क्वायर 49 और 2 51। 49 और 2 51। क्लियर? ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 7 दूना 14, दुगना 28 की 8, 7 का स्क्वायर 49 और 2 51। क्लियर? समझ गए बात? ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर,
ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर। बोलिए बनेगा? बोलो इसको क्या माने, ए माने, इसको बी माने। 3 का स्क्वायर 12 तिया 12 तिया 36 का दुगना 72, 72 का 2 हासिल 7, 12 का स्क्वायर 144 और 7। बात समझ में? सबसे पहले 3 का स्क्वायर 9, 12 तिया 36, 36 का दुगना 72 का 2 हासिल 7, 12 का स्क्वायर 144 और 7 151। 3 का स्क्वायर 9, 12 तिया 36 दुना 72 का 2 और 12 का स्क्वायर 144 और 7 151। बोलिए सर बनेगा? इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। बोलिए 3 का स्क्वायर 10 तिया दुगना 60 का 0 हासिल और 10 का स्क्वायर 100 और 6। 3 का स्क्वायर 9, 10 तिया 30 दुगना 60, 60 का 0, 10 का स्क्वायर 100 और 6 106। बात समझ में आई? 3 का स्क्वायर 9, 10 तिया 30 दुगना 60 का 0, फिर 10 का स्क्वायर 100 और 6 106। ए और बी का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 10 तिया 30, 10 तिया 30 दुगना, प्रीति का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छे बाबू बहुत अच्छे। 3 का स्क्वायर 9, 10 तिया 30, 30 का दुगना 60, 60 का 0, 10 का स्क्वायर 100 और 6 106। बात समझ में आ गया? बन जाएगा? चलें, समझ गया ना? ए और बी का होल स्क्वायर। बोलिए सर 96 का स्क्वायर बन पाएगा क्या? देखो समाज में क्या होता है, नहीं होता है तो लोग छीनते हैं और होता है तो लोग देते हैं, यही ना होता है। कमजोर को और तंग किया जाता है, ताकतवर को और हेल्प किया जाता है। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है स्क्वायर। बोलिए 96 क्या ख्याल है 96 के बारे में? 100 से कम की ज्यादा, 100 से कम की ज्यादा, कितना कम? 4 का स्क्वायर 4 और छीन लीजिए 92। 100 से कितना कम? 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 और छीन लेना है। 100 से कितना कम? 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 और छीन लीजिए। कम है तो क्या करना है? छीनना है। बोलिए 100 से कितना कम? 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 और छीन लिए। बोलिए 104। 100 से कम की ज्यादा, कम की ज्यादा, कितना ज्यादा? 4 का स्क्वायर 4 और दे दे क्या? 4 और दे दे? कम है तो छीनना है, ज्यादा है तो देना है। 100 से कितना ज्यादा? 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 और दे दीजिए। 100 से कितना ज्यादा? 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 और दे दीजिए। कम है तो छीनना है, ज्यादा है तो देना है। कम है तो छीनना है, ज्यादा है तो देना है। बोलिए 100 से कितना कम? 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 और छीन लीजिए। जैसे देखिए आपके सामने हम दिखाते हैं 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91। बोलिए बन पाएगा क्या? 100 से कितना ज्यादा? कम है। 1 का स्क्वायर 0, 1, एक और छीन लीजिए। 100 से कितना कम? 2, 2 का स्क्वायर 2 और छीन लीजिए। 100 से कितना कम? 3 का स्क्वायर 0, 9, 3 और छीन लीजिए। 100 से कितना कम? 4 का स्क्वायर 4 और छीन लीजिए। समझ रहे हैं बात? 100 से कितना कम? 5 का स्क्वायर 5 और छीन लीजिए। बोलिए 100 से कितना कम? 6 का स्क्वायर 6 और छीन लीजिए। बोलिए कुछ दिख रहा होगा? 98, 96, 94, 92, 90, 88। तो 1 का स्क्वायर 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का तो 7 का। तो समझ गया बात? कम है तो छीनना है, ज्यादा है तो देना है। बोलिए 101 का स्क्वायर बोलो बनेगा? 102 का स्क्वायर, 103 का स्क्वायर, 104 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर, बोल भाई बन जाएगा? बोलो 100 से कितना ज्यादा?
1 का स्क्वायर, एक और दे दीजिए। 102, 100 से कम की ज्यादा, कम की ज्यादा, कितना ज्यादा? 2, 2 का स्क्वायर, 2 और दे दीजिए। 100 से कितना ज्यादा बताओ? 3 का स्क्वायर, 3 और दे दीजिए। बोलिए 100 से कितना ज्यादा? 4 का स्क्वायर, 4 और दे दीजिए। 100 से कितना ज्यादा? 5 का स्क्वायर, 5 और दे दीजिए। कम है तो छीनना है, ज्यादा है तो देना है। आगे का तो बन ही जाएगा उसी आधार पर। कम है तो छीनना है, ज्यादा है तो देना है। कम है तो छीनना है, ज्यादा है तो देना है। नहीं, बात समझ में आया? यस या नो बताएंगे सभी लोग। अभी आज बेसिक बता रहे हैं, पहले आप लोग बताएंगे क्लियर है कि नहीं है। जो लोग ऑनलाइन है, लाइव है, उन लोग बता दे एक बार क्लियर है कि नहीं है। कम है छीनना है, ज्यादा है देना है। अभी बेसिक हम बता रहे हैं। राम हरि सिंह क्लियर, बहुत अच्छे। राम हरि सिंह, कुणाल क्लियर है, बहुत अच्छे। दीपक कुमार क्लियर, अमित जायसवाल क्लियर, दीपक कुमार क्लियर, अमित जायसवाल क्लियर, राम हरि सिंह, कुणाल क्लियर, प्रीति कुमारी क्लियर, बहुत अच्छे। चलिए आगे चलते हैं। बोलिए सर। 96 ये वाला हो गया था। देखिए आपको दिख रहा हो, जितना कम है उतना छीनते हैं। 100 से कंपेयर करते हैं और उसका क्या करते हैं? स्क्वायर। जितना ज्यादा है उतना और देते हैं, उससे कंपेयर करते हैं उतना और क्या करते हैं? स्क्वायर। तो बोलिए 99 का स्क्वायर, बोलो 100 से कम की ज्यादा, कितना कम? 1 का स्क्वायर 01, एक और छीनना था, माइनस करना था। 100 से कितना ज्यादा? 8 का स्क्वायर, 8 और दे दीजिए, 116। कम है तो छीनना है, ज्यादा है तो देना है। कम है तो छीनना है, ज्यादा है तो देना है। समझ गया भाई? कम है तो छीनना है, ज्यादा है तो देना है। चले, हो गया। जितना कम है उतना और छीनना है, जितना ज्यादा है उतना। बोलो 47 का स्क्वायर बनेगा क्या? 50 के निकट। 50 पैसा का मतलब कितना रुपया होता है? आधा। 50 पैसा का मतलब कितना रुपया? आधा। 50 पैसा का कितना मतलब? आधा। बोलिए 50 से कितना कम है? 3 का स्क्वायर, 3 और छीन लीजिए। 3 और छीन लिए 44। 50 उसका आधा करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा? 22। कम है तो छीनना है, ज्यादा है तो देना है। 50 से कितना कम? 3, 3 का स्क्वायर 09, 3 और छीन लिए और उसका आधा कर दिए। बोले 54। 50 से कम की ज्यादा? 50 से कम की ज्यादा, ज्यादा कितना ज्यादा? 4 का स्क्वायर, 4 और दे दीजिए, 4 और दे दीजिए, 58। आधा। 50 से कितना ज्यादा? 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 और दे दीजिए, 58, 58 का आधा 29। 50 से कितना ज्यादा? 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 और दे दीजिए, 58, उसका आधा 29। क्लियर? 50 से कितना कम? 3 का स्क्वायर, 3 और छीन लो, छीनो 3, 44, आधा, आधा। 50 से कितना ज्यादा? 4 का स्क्वायर 16, 4 और दे दीजिए, 58, उसका आधा। क्योंकि 50 के आसपास है, 50 का मतलब कितना? आधा। क्लियर? कम है तो छीनना है, ज्यादा है तो देना है। कम है तो छीनना है, ज्यादा है तो देना है। चलिए देख भाई, बिना मैथ्स का कोई उपाय नहीं है, मैथ्स तो करना ही पड़ेगा। बोलो बन पाएगा? बताओ।
48, 50 से कितना कम है? 2 का स्क्वायर, 2 और छीन लीजिए 46, उसका आधा, बताओ क्या हो जाएगा? नहीं बोला 50 से कितना ज्यादा? 50 से कितना ज्यादा? 3 की 4, 3, 3 का स्क्वायर, 3 और दे दें कितना होगा? 56 का आधा 28। आइडिया मिला? कम है तो छीनना है, ज्यादा है तो देना है। कम है तो छीनना है, ज्यादा है तो देना है। 50 से कितना ज्यादा? 3, 3 का स्क्वायर 0, 9, 3 और दे दीजिए 56, 56 का आधा 28। 50 से कितना ज्यादा? 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 और दे दीजिए। बोलिए सर ये बनेगा 50 से कितना ज्यादा? बत हो गया? कितना कम था? 3 का स्क्वायर, 3 और छीन लीजिए 44, उसका आधा 22। कितना ज्यादा? 4, 4 का स्क्वायर, 4 दीजिए 58, 58 का आधा 29। नहीं, कम है तो छीनना है, ज्यादा है तो देना है। कम है तो छीनना है, ज्यादा है तो देना है। बहुत अच्छे बाबू, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। बोलिए 147, 50 से कम की ज्यादा? 50 से ज्यादा, 150 से कम की 150 से ज्यादा? 150 पैसा, 150 पैसा मतलब 1.5 रुपया, 1.5 रुपया मतलब 3 रुपया का आधा। 150 पैसा मतलब 1.5 रुपया, 3 रुपया का आधा। बोलिए 150 से कितना कम? 150 से कितना कम बताओ जल्दी? 3 का स्क्वायर, 3 और छीन ले 100, और 3/2 करना पड़ेगा भाई। क्लियर? 150 से कितना कम? 3, 3 का स्क्वायर 0, 9, 3 छीन लिए 144, और 3/2 करना पड़ेगा। 150 से कितना कम? 150 से कितना कम? 3, 3 का स्क्वायर 0, 9, 3 छीन लीजिए 144, उसका 3/2 करना पड़ेगा। प्रीति का आंसर क्लियर, रामहरि सिंह का क्लियर, बहुत अच्छे। चले भाई बोलो 153 बन पाएगा? बोलो जल्दी। 150 से कितना ज्यादा? 3 का स्क्वायर, 3 और दे दें, और 3/2 करना पड़ेगा, ये तो पता है ना। 2 7 14, 2 8 16, 3 8 24, 3 7 21, 2 23। 150 से कितना ज्यादा? 3 का स्क्वायर 0, ना 3 और दे दे, 3/2 कर दीजिए। क्लियर? है? हो गया? चले बोलो 148 का बनेगा क्या? बता जल्दी। 150 से कितना ज्यादा? कम। 2, 2 का स्क्वायर, 2 छीन ले, और 3/2 करना पड़ेगा भाई। दो 219 ना? बोले 150 से कितना ज्यादा? 4, 4 का स्क्वायर, 4 और दे दें, और 3/2 करना पड़ेगा। नहीं, क्लियर? 150 से कितना ज्यादा बताओ? 150 से 4 ज्यादा, 4 का स्क्वायर 16, 4 और दे दीजिए 158, उसका 3/2 कर दीजिए। क्योंकि 150 पैसा का मतलब 1.5 रुपया, मतलब 3/2। नहीं, 150 से 4 ज्यादा, 4 का स्क्वायर 16,
4 और जोड़ देंगे 158, उसका 3/2 कर देंगे। क्लियर ना? चले, हो गया भाई? क्या दिक्कत? हेलो, बोलिए 200 के आसपास बनेगा? बता जल्दी, 200 से कितना कम? 200 पैसा मतलब 2 रुपया। 200 पैसा का मतलब, बोलिए 200 से कितना कम? 3 का स्क्वायर। 3 और छीन लें, इसका दुगना करना पड़ेगा। नहीं, बोलिए सर 150 से 200 से कितना ज्यादा? दो सौ से कितना ज्यादा, जल्दी बोलेंगे। 8 ज्यादा। 64 ना यार, 8 और 208। नहीं, 200 से 8। अब ये वो सीखो, सीख गया। 148 का पूछ रहे हैं, देखो 150 से कितना कम? 2 का स्क्वायर, 2 छीन लीजिए। कम है तो छीनना है, और 3/2 कर देंगे। कम है तो छीनना है, ज्यादा है तो देना है। बोलिए सर 196 का बना के दिखाइए जल्दी। 196 और 204, बोलिए बनेगा? बोलिए 200 से कितना कम? 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 और छीन लीजिए 100, और दुगना करना पड़ेगा भाई। नहीं, बोलिए 200 से कितना ज्यादा, कम की ज्यादा? 200 से कम की ज्यादा? कम की ज्यादा? ज्यादा। कितना ज्यादा? 4, 4 का स्क्वायर 4 और दे दें, और दुगना कर दो। आइडिया मिला? 200 से कितना ज्यादा? 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 और दे दें 208, दुगना कर दो। 200 से कितना ज्यादा? 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 और दे दें 208, दुगना कर दो। कम है तो छीनना है, ज्यादा है तो देना है। कम है तो छीनना है, ज्यादा है तो देना है ना? तो 300 के आसपास रहेगा तो क्या करना होगा? तिगुना। 400 के आसपास, 500 के आसपास, 700 के आसपास 7 गुना। क्लियर? चले, प्रैक्टिस करना पड़ेगा भाई, अपने से लिख के बनाना होगा, है ना? चले, बोलो कैसे बनेगा? अच्छा ये वाला तो बहुत आसान है। ये इसका क्या को डिजिट है? 2 तक, तो 2 तक जाएंगे और फिर घटते क्रम में जाएंगे। कितना डिजिट है बताओ? ये फिक्स वाला है, ये फिक्स वाला है, बताओ कितना डिजिट है? 3 डिजिट, तो 3 तक पहुंचिए और फिर उल्टा गिनती शुरू कीजिए। जितने डिजिट है वहां तक पहुंचिए, फिर उल्टा गिनती शुरू कीजिए। अगर 3 डिजिट है तो 3 तक पहुंचिए, फिर उल्टा गिनती। 2 डिजिट है तो 2 तक पहुंचिए, फिर उल्टा गिनती। जितना डिजिट है वहां तक पहुंचना है, फिर उल्टा गिनती शुरू कर देना है। 3 डिजिट है तो 3 तक पहुंचे, उसके बाद उल्टा गिनती। नहीं, फिक्स वाला है ये।
जितने डिजिट है वहां तक पहुंचना है, फिर उल्टा गिनती। चले, बोलिए सर बनेगा। 1 2 3 4 डिजिट है ना, फिर उल्टा गिनती। कहां तक जाएगा? 3 4 5 तक, फिर उल्टा गिनती। जितने डिजिट है वहां तक पहुंच के फिर उल्टा गिनती शुरू कर दीजिए। 4 डिजिट है, 4 तक पहुंच के उल्टा गिनती। 3 डिजिट है, 3 तक पहुंच के उल्टा गिनती। हाँ कुणाल, 11 वाला बहुत आसान है। जितना डिजिट है वहां तक पहुंचे, फिर उल्टा गिनती। हाँ, बोलिए 5 वाला। सबसे पहले 5 का स्क्वायर करेंगे, 25 होगा। और ये जो है इसको एक बढ़ाकर गुना करना है, 2 तिया। 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25, फिर एक बढ़ा के गुना करना है, 5 वाला बता रहा है। 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25, और इसको एक बढ़ा के गुना करना है। 5 का स्क्वायर 25, जैसे तुम पूछा था ना 555 का स्क्वायर, तो क्या सिखाए थे? 5 का स्क्वायर 25, अब 55 को एक बढ़ा के गुना करना है, 56 गुना 55। समझ गया बात? 4 था, एक बढ़ा के गुना किए 5 से। 2 था, एक बढ़ा के गुना किए। क्लियर? हाँ, चला जाए। बोलिए सर बनेगा। 5 का स्क्वायर, और इसको एक बढ़ा के गुना करना है। 12 दही 120 और 12 132। बोलिए सर बनेगा। 5 का स्क्वायर, और इसको एक बढ़ा के गुना करना है। क्लियर? एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 का स्क्वायर 25, एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर लीजिए। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे 603 का होल स्क्वायर, बोलो बना पाओगे? 600 से कितना ज्यादा? 3 का स्क्वायर। 3 और दे दें, 6 गुना करना पड़ेगा। नहीं, बोलिए सर 704 का निकाल पाओगे? 700 से कितना ज्यादा? 4, 4 का स्क्वायर। 4 और जोड़ेंगे, और 7 गुना करना पड़ेगा। नहीं, 809 का होल स्क्वायर होगा। 800 से कितना ज्यादा? 9 का स्क्वायर। 9 जोड़ दीजिए, और 8 गुना करना पड़ेगा। 6544। क्लियर? 494 का स्क्वायर निकालना पता है कैसे निकालोगे? किसके आसपास है? 500 से कितना कम? 6 का स्क्वायर। 6 और छीन लीजिए। 6 और छीन लीजिए, 6 और छीनना है ना। 488 ना, और इसका 5 गुना। 5 40, 5 40 44, 5 के 20, 4 24। नहीं समझा? तो कम है तो छीनना है, ज्यादा है तो देना है। कम है तो छीनना है, ज्यादा है तो देना है। क्लियर?
अब 5 वाला तो बहुत आसान है। अगर 95 का स्क्वायर पूछेगा तो बना पाओगे? बताओ जल्दी। 5 का स्क्वायर और एक बढ़ा दो, 90। क्लियर? बोलिए, बना पाएंगे इसका? 115 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इसको एक बढ़ा के गुना करना। बोलिए, 5 का स्क्वायर और इसको एक बढ़ा के गुना करना। क्लियर? समझ गया? एक और सिखाते हैं। जैसे 704 का शॉर्टकट में हम सिखा रहे हैं। ऐसा संख्या जिसके बीच में जीरो हो, ऐसा संख्या जिसके बीच में, उसका शॉर्टकट बताते हैं। 4 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और इन दोनों को गुना करके दुगना करो। 7 चौके 28 दुना, या दुगना नहीं करो, यही लिख दो। दो का स्क्वायर, एक का स्क्वायर, गुना करके दुगना करो। हाँ हाँ, तो 7 चौके 28, 28 दुना 56। क्लियर? बोले 302 का स्क्वायर बना पाओगे? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और इन दोनों को गुना करके दुगना करो। 6 दुना 12। बीच में जीरो वाला का, बीच में जब जीरो रहे तो कैसे बनाएंगे? बोले 406 का होल स्क्वायर। बोलो भाई, 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और इन दोनों को गुना करके दुगना करो। 24 दुना। क्लियर? कब? जब बीच में जीरो रहे तब। बोलिए 807 का होल स्क्वायर। बोलो, बनेगा? 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 8 7 56 का दुगना है 112। 112 का 12 ही लिखेंगे, एक इधर ट्रांसफर हो जाएगा, 65 हो जाएगा। दो दो अंक चाहिए। चलिए, आइडिया मिला थोड़ा सा। तो आज हम लोग बेसिक पढ़े हैं, कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पूरा मैथ्स पढ़ेंगे, पूरा मैथ्स आरआरबी जेई के लिए टोटल मैथ्स पढ़ेंगे ताकि 30 में 30 आए। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्लास आज के लिए काफी है। नेक्स्ट क्लास आज के लिए काफी है ना? फिर मिलते हैं नए क्लास में।